हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि इंटीग्रेशन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज जो इंटीग्रेशन का एक चौथा टाइप हम स्टार्ट करेंगे, जो इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ नए फंक्शंस होंगे, उनका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन आज जानते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चले, फिलहाल सॉरी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, तो सम पर्टिकुलर फंक्शन क्या है कि जैसे आप एग्जांपल समझो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई भी 1 अपॉन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, या आपका साइज आ गया 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में आ गई, कुछ इस प्रकार से आ गया। या ऊपर भी कोई इक्वेशन आ गई, ऊपर 1 है ना, ऊपर भी लीनियर, ऊपर भी कोई इक्वेशन है, नीचे भी कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है ना, रैखिक और द्विघाती, और यहाँ भी रैखिक और नीचे वर्गमूल, यानी कि क्वाड्रेटिक किसमें, अंडर रूट में। इस तरह की चीजें आती हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन, इस पे कुछ फॉर्मूले बनते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ये, ठीक है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होता है, देखिए इसमें 1 अपॉन 2a आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो ऊपर एक्स माइनस ए आएगा और नीचे एक्स प्लस ए प्लस, ठीक है। ये किसका गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर दूसरा देखें, प्लस माइनस आगे कर देते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, है ना। फर्क तो पड़ता है आगे पीछे, प्लस माइनस का, प्लस का फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें जो है 1 अपॉन 2a, ये सेम रहेगा ऐसे, 1 अपॉन 2a लॉग ऊपर a माइनस एक्स है, तो ऊपर भी आपका यहाँ a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a प्लस एक्स आएगा और a माइनस एक्स नीचे आएगा प्लस c, ठीक है। दो फॉर्मूले ये हो गए, इसको लिखेंगे आप। फिर तीसरा है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले भी फॉर्मूले हमने 7.1 या 7.3 में इस पे हमने बात की थी, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये हो गया, तीन फॉर्मूले तो हमारे ये हो। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स ही होता है ना। डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी ही तो होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूँ चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पे ए क्या है, 1, तो देखो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस सी, तो 1 तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन 1 1 ही तो होता है, 1 तो फॉर्मूला वही रहा है ना, ठीक है। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये तीन लिखो, फिर इसके बाद और लिखाता हूँ। चले, अब थोड़े रूट के जो एग्जाम्पल है उस पर भी फोकस करते हैं। अब यही चीज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, अब इसी को आप रूट में देखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बट यहाँ पे आ गया रूट में, तो ये सिंपल है, इसका क्या होगा, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। इतना याद रखना, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस यही चीज अंदर आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं, यही चीज आपकी क्या आ गई, अंदर आ गई लॉग। फिर तो आप देखेंगे, इसी का आप उल्टा करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको समझ में आ रहा है किसका होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का होता है ना, साइन इनवर्स एक्स ए। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब ए 1 है तो यहाँ तो ए कुछ भी हो सकता है, तो ए अपॉन सी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और वैसे ही आपका छठे वाला रूट रूट, अब प्लस वाला भी तो लेना पड़ेगा, अंडर रूट तो वही क्या है लॉग, ठीक है, लॉग एक्स, वही लिखना है लॉग, सेम लॉग एक्स प्लस जो ये है ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर। चलिए चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक एग्जांपल आपको यहाँ करके दिखाते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 आया है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। तो आपने देखा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमने पढ़ा था क्या, 1/2a, है ना, हमने क्या पढ़ा था, तो आपको बताया बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर का 1/2a लॉग जो ऊपर होता है वही x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 स्क्वायर dx जो हो जाएगा 1/2a, 2a मतलब यहाँ पे 4 है, लॉग x माइनस ए, x इज x, a इज 4 और यहाँ भी आएगा x प्लस 4। इसको थोड़ा आप और इंटीग्रेट करोगे 1/8 लॉग x माइनस 4/x प्लस 4 प्लस सी। बहुत इजी हो गया है ना। बट कंडीशन है वो ए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपका कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हैं फॉर्म में। इजी। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, एक इक्वेशन बन के फॉर्म आ जाएगी, पहले से कॉपी करो फिर इक्वेशन वाला बताता हूँ। अच्छा, इसको करने से पहले है ना, इस तरह की कोशिश करने से पहले मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ उसकी, क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा। इसको हम बाद में जानेंगे, इसको हम बाद में जानेंगे, पहले कुछ दूसरे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ, चल इसको बताओ। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि सबसे पहले अगर ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इसको अलग अलग भी नहीं कर सकते, हाँ उल्टा होता एक्स की पावर 6 प्लस 1/3x होता तो अलग अलग कर लेते, 1/3x ऐसे अलग अलग कर लेते, बट सर ये ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो, एक्स की पावर 6 को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टी लेके आप देखोगे तो 6x की पावर 5 आएगा, डी टी बाई डी एक्स तब भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अब चलते हैं 7.3, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही 7.4 जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 तो आप बाहर ले लो चाहे, 3x² एक्स की पावर 3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो आप लिखेंगे, है ना, आप यहाँ रीजन देंगे बिकॉज
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस यही होता है। ठीक है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है ये हमारा। तो अब क्या है जी, अब आपको एक फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आप कर रहे हैं फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि ऊपर 1 चाहिए मेरे को, है ना, ऊपर क्या चाहिए 1 चाहिए, 1 या फिर यानी कि एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह जो है मैं dt ले आऊं, वही तो बात होगा एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह। तो क्या करेंगे, अच्छा मैं एक्स पूरे को मैं टी नहीं मान सकता क्योंकि डिनोमिनेटर का फॉर्मूला तो मेरे को मिल रहा है, तो मैं किसको टी मानूंगा, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान लूं, एक्स क्यूब को टी मान लूं तो 3x स्क्वायर डीएक्स dt मिल रहा है, बिल्कुल पूरा पूरा प्रॉपर मिल रहा है। तो आप मान लो लेट, सबसे पहले हमने इसको 1/a tan इनवर्स x/a में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/3x स्क्वायर लेट x क्यूब इक्वल्स टू टी, एक्स क्यूब को हमने टी ले लिया तो यह आएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई dx और 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ठीक है 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, तो यानी कि इस पूरे की जगह मैं dt पुट करने वाला हूं और इसकी जगह मैं t स्क्वायर प्लस 1 पुट करने वाला, टी स्क्वायर प्लस, तो अगेन वही बन गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ये तो बन रहा है फॉर्मूला। तो इसको जब आप करते हैं तो क्योंकि अभी ये प्लस है ना, टी स्क्वायर प्लस, हाँ सिंपल टी स्क्वायर होता तो ऊपर आके टी की पावर -2 हो जाती, बट ये तो क्या बनता है 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है यहाँ पे t अपॉन a1 प्लस c, a1 है तो 1/a मतलब 1 ही हो गया, tan इनवर्स t की जगह मैं क्या रख दूंगा एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी इज अवर आंसर। थोड़ा आपको अलग सा लगेगा बट प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको इजी लगेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है। चलो इसका एक और कराऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक करो तो 1/√1 प्लस 4x²। तो आपको दिखा है क्वाड्रेटिक में चल रहा है ना, राइट, क्वाड्रेटिक में दिखा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट है और क्वाड्रेटिक में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 1/1² प्लस 2x का होल स्क्वायर dx, बट इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए भाई आपको, फिर 1/√a² प्लस x² लिखो, चाहे x² प्लस a² लिखो, प्लस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ठीक है यही फॉर्मूला होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो ये हमें फॉर्मूला पता है इसका, तो बस अब सिंपल जो है इसमें मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हमें टी या वी लेट करने की जरूरत है क्योंकि ऊपर 1 है ही ऑलरेडी। तो देयरफॉर आप लिखेंगे 1/1 प्लस स्क्वायर सर हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला लॉग x एक्सिस 2x प्लस √1² यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर मॉडुलस प्लस c इज द आंसर। हाँ आप इसको यार टी लेके करोगे तो भी यही आंसर आएगा, टी लेके करोगे ना 2x स्क्वायर को 2x को टी लोगे तो ऊपर dx ही तो आएगा। तो देखो अगर मैं इसको, आंसर हो गया, दूसरे पेन से कर लेते हैं जरा, मेरे ख्याल से आंसर सेम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप लेट करें कि सर 2x को t लेट करते हैं तो यह आ जाएगा x dx इक्वल्स टू dt बाय 2, मेरे ख्याल से ये आएगा, है ना, आपने 2x को अगर t लेट किया है तो 2x को t लेट करके x dx आएगा, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओनली dx चाहिए ना, तो इसको भी हम लेट नहीं कर सकते। इसमें क्या करें, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है ये, तो ओनली अगर मैं
2x स्क्वायर को ना लेके केवल 2x लूं तो 2x का क्या होगा भाई, 2x का वही तो होगा। हाँ तो ठीक तो है। लेट अगर मैं 2x को t लेता हूं तो 2 डिफरेंशिएशन बोथ साइड तो ये आएगा dt बाई डी एक्स। मेरे को dx की वैल्यू चाहिए तो dx आपका हो जाएगा dt बाई टू। dx कितना हो जाएगा dt बाई टू या 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे जो आपने रखा है, आपने इस पे ब्रेक किया है ना ये, तो ये 1 अपॉन ऐसी यानी कि dx बराबर तो dt बाई टू आ गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर यानी कि आपका आ गया अंडर रूट 1 प्लस 2x का स्क्वायर यानी 2x तो आपने t लिया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगेन आप 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे रहेगा लॉग x। x कितना है आपका, x हमारा t अभी तो यहाँ t का ही काम करेगा, लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। तो ये 1/2 आपका यही रहेगा, तो लॉग x होता है ना, लॉग टी ही होगा मेरे ख्याल से, लॉग x। हाँ तो ये नहीं होगा, अच्छा फॉर्म ठीक है। 1/2 लॉग टी की जगह क्या आएगा 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस सी। सेम आ रहा, अच्छा 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है कहीं, 1/2 अच्छा 2x, ये भी से 2x स्क्वायर को आप 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो सेम है, बट 1/2 की क्या कहानी है ये देखते हैं। ठीक है, तो हमने अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट की तो भी हमारा आंसर यही आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 1/x 1/a अगर हम लेते तो आपका, चलिए फिलहाल एनसीईआरटी भी देखेंगे आंसर कौन सा सही है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया, तो हमने देखो जो सिंपल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर जिसको हम 4x स्क्वायर लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट हमारा आंसर ये आया। ठीक है, इस पे बात करें, चलिए दोनों ही आंसर्स में हम इसमें ओके लेंगे, बाकी एनसीईआरटी देखेंगे इसका आंसर क्या है। फिर तो आज दो ही क्वेश्चन इसमें रखते हैं हम, कल की क्लास में आज मैंने क्लास भी थोड़ी हल्की इसमें ली क्योंकि नई एक्सरसाइज है, बिल्कुल अलग एक्सरसाइज है जो हम पिछले 3 करते हुए आए। हाँ इंटीग्रेशन रहेगा बट कॉन्सेप्ट थोड़े अलग है, तो कल की क्लास में थोड़ा इसमें हम गियर अप करेंगे, स्पीड अप करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। आज आप इन 2-3 क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करें और इसी तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करें। को ध्यान रखें फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ऊपर आपका 1 होगा, इक्वेशन के साथ अगर होगा यानी कि जैसे हमने फॉर्मूले लिखे थे, अगर आपका जितने भी फॉर्मुलेज हमने पढ़े हैं तो उसमें आप देखें ऊपर हमारे पास 1 ही है, हमारे पास किसी में भी ऊपर इक्वेशन नहीं है, 1 अपॉन के फॉर्म में ही यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो वही फॉर्मुलेज आप इंसर्ट कीजिएगा। तो जैसे 1/x स्क्वायर प्लस, अच्छा हमने यहाँ पे एक जो मुझे इससे पहले हमने क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला किया ना, है ना, इस पे भी हम कल बात करेंगे इस पे क्या हमें क्वेश्चन करना है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।